We are about to start. First of all, tell me कि आपको जो problems आए हैं yesterday, you are supposed to do section 2, ठीक है? Section 2 of what we call a IELTS listening, ठीक है? उसमें अगर आपको किसी चीज़ का problem आया है तो you can discuss me. If you are not having any problem, then we are about to we are supposed to move to the section 3, part 3 or section 3. It's your first day. और फर्स्ट डे किसके? इट्स योर फर्स्ट डे. सर लिसनिंग कैसे इम्प्रूव होगी? इट्स योर फर्स्ट डे. लिसनिंग कैसे इम्प्रूव होगी? लिसनिंग करने से. वेरी सिंपल. व्हेन यू विल बी डूइंग लिसनिंग यू विल बी इम्प्रूविंग. अच्छा, अब वो चीज़ें बार बार इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रिपीट, लेकिन ये है कि साथ साथ गाइड करता रहूँगा. येस्टरडे वी डिड सेक्शन 1. जैसे कि हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं. Out of 40 questions there are 4 parts. Part 1, Part 2, Part 3 and Part 4. ठीक है. और okay. Out of 4 parts, Part 1, Part 2, Part 3 and Part 4. 4 parts होते हैं. हर एक के अंदर 10 questions होते हैं. Part 1 में 10, Part 2 में 10, Part 3 में 10, Part 4 में 10. इसमें MCQs भी होते हैं like this. These are the MCQs. इसमें blanks भी होती हैं. इसमें map भी होता है. और किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं? फॉर एग्जांपल ये देखें, ब्लैंक्स हैं. ये आपके पास ब्लैंक्स हैं. ये आपके पास अगेन ब्लैंक्स हैं. ये MCQs आ गए, MCQs, फिर MCQs, और फिर ये आपके पास आगे चल के ब्लैंक्स आ जाएंगी. ठीक है. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. समटाइम यू आर गिवन अ डायग्राम. किसी में डायग्राम थी किसी टेस्ट में? नहीं, मॉक में नहीं. अभी जो कल मैंने होमवर्क दिया था IELTS 9 बुक 9 का टेस्ट 1, 2, 3 and 4 इट वाज द होमवर्क. सेक्शन 2 करना था. टेस्ट 4 में डायग्राम थी. अच्छा, टेस्ट 4 की डायग्राम किसी को कोई इशू आया हुआ हो डायग्राम में? ये देख लेते हैं. Acupuncture. Will that? ओके. वी आर सपोज टू डू दिस डायग्राम नाउ. डायग्राम जब भी आपके पास आती है तो एक चीज़ आपको गिवन होती है, एक मिसिंग होती है. फॉर एग्जांपल ये कंट्रोलिंग हीटर गिवन है, हीटिंग रेडिएटर, ये आपके पास मिसिंग है. 11 इज़ मिसिंग, देन 12 इज़ मिसिंग. ये गिवन है और ये मिसिंग है. ये देखें, टॉप पे 3 बटन है और बॉटम में भी 3 बटन है. ये राउंड शेप में है और ये आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में है. दीज आर द वर्ड्स, दे आर गिवन ABCDE. ये बटन है बेसिकली, जो इन बटनों के नाम हमने फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. अब जब नाम फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम जो है ऑन ऑफ, स्विच ऑन ऑफ लिखेंगे या यहाँ पे हम B लिखेंगे? व्हाट शुड वी राइट? वी विल बी राइटिंग B. वैसे तो आप जो है पावर बटन या ऑन ऑफ स्विच लिख दें यहाँ पे ऑन ऑफ, बट व्हेन यू वुड बी ट्रांसफरिंग योर आंसर्स टू द आंसर शीट, ओवर देयर यू वुड बी राइटिंग B. अगर ये है टाइम कंट्रोल, तो टाइम कंट्रोल में से आपने जो इसको टाइम कंट्रोल लिखा, इसको लिखा, जिसको भी लिखा, तो फिर आप क्या मेंशन करेंगे वहाँ पे? ABCD. इन द राइट आंसर्स यू हैव टू राइट ABCD. वैसे आप ये कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू प्ले इट नाउ, और साथ साथ मैं आप लोगों के सॉल्व भी करता हूँ ताकि आपको हल्का सा आइडिया भी हो जाए. आप लोगों को गाइड करता रहूँगा मैं साथ साथ. Don't worry. In the upstairs cupboard, you'll find the water heater. Water You'll heater. see 3 main controls on the left at the bottom of the heater. 1, 2, 3. The first one, the round one on the far left, is the most important one for the heating and hot water. It's the main control switch. Make sure it's in the on position. The switch itself... It's the main control. Make sure it is on position. तो ये क्या हुआ? main control on off. आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? B. Okay, next. But the little square below will be black if the switch is off. That's probably what's happened. It's got switched off by mistake. The middle one of these 3 controls, you'll see it's slightly larger than the first one, controls the radiators. If you feel cold while you're there and need the radiators on, this needs to be turned to maximum. The last of the 3 controls, the one on the right, is usually on about a number 4 setting, which for the water in the taps is usually quite hot enough. Hot. Below the heating controls in the middle is a small round plastic button. If there isn't enough water in the pipes, sometimes the heater goes out.
If this happens, you'll need to press this button to reset the heater. Hold it in for about... You need to press this for reset. Reset button, it is C. Okay, then the last one. And the heater should come on again. Then there's a little square indicator under the third knob that's a kind of alarm light. It'll flash if you need to reset the heater. It sounds complicated. It will I'm flash. sure you won't have any problems with it. Flash mean? Blink करेगा. If it is blinking, it is going to be warning indicator. It is E. ठीक है. तो whatever the diagram is given, आपने उसको accordingly चलते जाना है. वो move करेगा, बताएगा on the right side, on the left side, extreme left, extreme right, at the top, at the bottom, center, right left, वो सारा बताएगा. आपने उसी हिसाब से चलना है. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया. इसके बाद किसी को कोई इशू आया हो? नहीं तो वी आर सपोज टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ये वाला पार्ट किया था सर. एक क्वेश्चन सर, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन थे वो था टाइम के रिलेटेड. तो टाइम की जो मेजरमेंट है वो हम किस तरह करेंगे? मीन टू से कि क्वार्टर पास्ट 3 इस तरह. टाइम किस में मेजर किया जाता है? पहले तो बताएं व्हाट इज टाइम. सर जो क्लॉक है वो बता रहा था 11 past 15. इस सेंस 11 past 15. इफ ये बेसिकली 15 past 11 होता है. 15 past 11, 11:15. 11:15 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वार्टर पास्ट. शाबाश. ये क्वार्टर पास्ट होता है. और 11:30 हो तो हाफ पास्ट. और 11:45 हो जाए तो क्वार्टर टू व्हाट? 12. देखिए ना, अब ये हो गया ना 11:45 हो गया तो क्वार्टर टू 12. क्वार्टर टू 12. अब 12 बजने में अगर 10 मिनट रहते हैं, इट इज़ 10 minutes to 12. और अगर 11:10 हुए हैं तो 10 after 11. 10 after 11 ये हो सकता है 10 to 12. ये हो सकता है 10 after 11. 10 past 11 भी कह सकते हैं. इस किस्म के क्वेश्चंस थे. अब वो टाइम बेसिकली होता क्या है? टाइम इज सेकंड जो है वो टाइम है आपके पास. देन मिनट्स टाइम है. मिनट्स मेक आवर भी टाइम है. आवर्स मेक्स 24 hours मेक 1 day. 7 days मेक 1 week. 4 weeks मेक 1 month. एंड 12 months मेक 1 year. 10 years मेक 1 decade. and 10 decades makes 1 century. and 10 centuries make 1 millennium. ये सारा टाइम है. अगर टाइम से रेलिवेंट क्वेश्चन है तो ये सारा फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि टाइम में क्या क्या आ सकता है. ये सब कुछ टाइम है. जैसे सिंस फॉर हम यूज़ करते हैं. अच्छा, शुड आई मूव टू द सेक्शन 3 या इसको देखना है आप लोगों ने? सेक्शन 3. ओके, अब हम सेक्शन 3 उसका देखेंगे सबसे पहले जिसकी ब्लैंक्स हो. बिकॉज MCQs जो होते हैं सेक्शन 3 में दे आर डिफ़िकल्ट. अब यहाँ पे 2-3 MCQs हैं और बाकी ब्लैंक्स हैं. हम इसी को देख लेते हैं. Well, thanks. It's Between an... Section 3. Okay, section 3. You will hear a conversation between an English teacher called Paul and a former student. Let me see के टेस्ट 1 के अंदर अगर सेक्शन 1 है, if it is not MCQs तो मैं वो You now have... What are your discussions? Think on you. Put it now. Also, These are MCQs. अच्छा, ये मैप हो गया था सबका? नहीं हुआ था? किसी ने किया हो प्रैक्टिस? नो. चलें, इस मैप को मैं आपको बताता हूँ क्या करना है. जस्ट इस मैप को मैं प्ले करूँगा. दीज आर द क्वेश्चन. बर्ड हाइट, डॉग वॉकिंग एरिया, फ्लावर गार्डन, वुडेड एरिया. ये सारे सीक्वेंस में होते हैं. दीज क्वेश्चंस वुड बी इन द सीक्वेंस. पहले 17 का आंसर इनमें से ढूंढना है, फिर 18 का ढूंढना है, फिर 19, फिर 20. जब 17 का आंसर ढूंढेंगे तो वो बताएगा बर्ड हाइट इज़ एट, कहाँ होगा? इन सर्कुलर एरिया, या बोलेगा फेयरली क्लोज टू रिफ्रेशमेंट, या बोलेगा इट इज़ ऑन द ईस्ट साइड ऑफ लेक, वेस्ट साइड ऑफ लेक. साथ साथ वो बताएगा कहाँ पे. वन थिंग इज गिवन इन द मैप्स, वन इज मिसिंग. अब लेक इज गिवन. लेक के ईस्ट साइड पे अगर बर्ड हाइट है तो क्या होगा? डी. अगर वेस्ट पे है तो ए. और अगर
ये नॉर्थ है नीचे या साउथ है? साउथ है तो सी, और अगर साउथ वेस्ट है तो बी. देन डॉग वॉक इन एरिया, फॉर एग्जाम्पल इट इज नियर वेस्ट गेट तो क्या होगा? एच, या हो जाएगा इट इज साउथ ऑफ वेस्ट गेट. और अगर हो इट इज साउथ ऑफ ईस्ट गेट तो जी. इट इज क्लोज टू रिफ्रेशमेंट एरिया तो आई. और ये सर्कुलर एरिया में अगर कोई चीज़ है तो एफ. इस तरीके से वो बताते हैं आपको. यू हैव टू प्रिपेयर प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस. अगर ये दो चीज़ें आप प्रिपेयर कर लें तो आपका ये मैप बहुत आसानी से इजीली हो जाता है. इसको मैं प्ले करता हूँ ऑडियो को. All day, but do come and join in. And finally, I'd like to tell you about our new wildlife area, Hinchingbrook Park, Hinchingbrook Park. which will be opened to the public next month. First of all, we have to look for bird eye. This slide doesn't really indicate how big it is, but anyway, you can see the two gates into the park East and gate, the main paths. West gate, main As path. you can see, there's a lake in the northwest of the park with a bird hide to the west of it at the end of the path. So it'll be a nice, quiet place for watching. Which bird hide? Bird hide is वो ऑडियो मुझे चाहिए जो उसने बोली है. Again. There's a lake in the northwest of the park with a bird hide to the west of it at the end of the path. So it'll be Bird hide it. Bird hide is at the west. ये देखें ना bird hide, ये हमने ढूंढना है. It is on the west side at the end of the path. End of the path mean A. Then we have to go for dog walking area. लेक गिवन था, लेक के साथ एक उसने ब्लैंक दी आपको. अब डॉग वॉकिंग एरिया किसी गिवन चीज के साथ होगा. place for watching the birds on the lake. Fairly close to where refreshments are available, Refreshment? there's a dog walking area Fairly in the close. southern part of the park. Southern leading part off of the the park. path. Aye. And if you just want to sit and relax, you can go to the flower garden. Flower That's garden? the circular area on the map, surrounded by paths. Circular area surrounded by Finally, path. there's a wooded area in the western section of the park between two paths. Western Okay, section that's between two enough for paths. me, so let's What is the answer? E. ये पाथ है, ये पाथ है, वेस्टर्न सेक्शन है, बिटवीन टू पाथ मीन E. One thing is given, one missing. For example, two paths is given, E missing. Circular area is given, blank थी. Fairly refreshment to, fairly close to refreshment, refreshment given है, उसके साथ I है. Lake is given, it is the west of lake. अच्छा, अब मूव करते हैं सेक्शन 3 की तरफ. ये भी आपके पास MCQs हैं. मैं नहीं चाहता कि अभी आपको MCQs में परेशान करूं. खैर परेशान तो आपको करना ही है. Duncan has been a stalwart at the park for the last 10 years. चले ये देखते हैं आप. इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो हाउ यू वुड बी डूइंग इट. जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एक देखा था, वो पिल्लो वाला था. एरिया वर्क पीपल. अब आप साइमन को देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट द आंसर ऑफ साइमन. व्हाट इज करेंटली द मेन एरिया ऑफ द वर्क ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पीपल. यानी कि ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं. ठीक है. चूज 5 आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स. ये बॉक्स है. एंड राइट द करेक्ट लेटर A to H. इनके सामने ABCD लिखना है. फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्ट फ्रॉम द साइमन. तो साइमन क्या करता है, जब भी ऑडियो मिलेगी साइमन की तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे. एडवर्टाइजिंग, एनिमल केयर, बिल्डिंग, एजुकेशनल लिंक्स, इंजन मेंटेनेंस, फूड ड्रिंक, सेल्स, स्टाफिंग. इतनी देर में तो वो आगे नहीं निकल जाएगा. निकल जाएगा. तो फिर हम क्या करेंगे, एनी आइडिया. ऑडियो को सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे. वेर एवर द वर्ड्स आर गिवन, दीज ब्लैंक्स आर गिवन, यू हैव टू मेक नोट्स. हम बजाय इसको पढ़ने के, साइमन क्या करता है, हम यहाँ लिख देंगे, नोट्स बनाएंगे. चलें अभी नोट्स बनाते हैं. नोट्स बनाने के बाद ABCD लिखनी है. यहाँ से आंसर्स में ABCD होने चाहिए. Listen and answer. His visitors mean we have had to expand our operation, and it's now a truly family concern. I'm near to retirement age, Speaker, so I am. I only concern myself with looking after the mechanical side of things, keeping the trains going. Liz now devotes all her energies to recruiting and supporting the large squadron of workers, which keep the place running smoothly.
We're really pleased that after some years away teaching, Sarah has now returned to the park and makes sure the visitors are kept fed and watered, which keeps her pretty busy, as you can imagine. Our son Duncan has been a stalwart at the park for the last 10 years, taking over from me in the area of construction. And I'll say a little bit more about that in a moment. And his new wife, Judith, has also joined the team in charge of retail. That's becoming a tremendous growth area for us. A lot of people want to buy souvenirs. So, have you finished your development of the site for the moment? Not at all. We are constantly looking for ways to offer more to our visitors. आपने देखा कि ये कितना क्विकली मूव करता है. साइमन का एक काम बताया, लिज का एक बताया, सारा का एक बताया. अब साइमन का उसने जो बताया आप इधर से पढ़ने शुरू करेंगे तो ऑडियो में तो सुने ही नहीं कि उसने क्या किया. ऑडियो में लिखा है मैकेनिकल, इधर तो मैकेनिकल है ही नहीं, तो कौन सा उठाएंगे? इंजन मेंटेनेंस. एंड राइट आंसर इज गोइंग टू बी ई. रिक्रूटिंग वर्कर्स, स्टाफिंग, एच. फेड एंड वाटर, फूड एंड ड्रिंक, एफ. एंड कंस्ट्रक्शन, सी. बिल्डिंग, शाबाश. एंड रिटेल्स, सोवेनियर्स, जी. सेल्स, शाबाश. तो ये तरीका है, इस तरीके से आप लोगों को करना है. अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आ जाए, एरिया वर्क, इस तरह का एक पत्ता वो फेंकते हैं लाजमी. ठीक है. और 2-3 टेस्ट अभी एक पिछले टेस्ट में भी हमने ये चीज़ देखी है, इसमें भी है. तो ये जो है ना पार्ट, इट इज़ एज मच ईजी जैसे कि आपका है सेक्शन 1. इन सेक्शन 1 यू हैव टू गेट 10 मार्क्स आउट ऑफ 10. यहाँ भी आपको 10 आउट ऑफ 10 लेने हैं. नहीं लेंगे तो आप अपने मार्क्स लूज़ करेंगे.